ओम शांति। मैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी शिल्पा एक सूचना देना चाहती हूँ सभी ब्राह्मण परिवार के लिए जो बाबा के डिमाइस अर्थात डेथ के संदर्भ में है। ये जो इन्फॉर्मेशन है वो इंटरवेंशन से रिलेटेड है जो दीपक डिसिल्वा भाई जो है उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में जो अप्लाई की है उस संदर्भ में है। वैसे तो हेड ऑफिस से अर्थात निमित्त बहनों ने जो भी अनाउंसमेंट की है, जो हमने वीडियो देखा वहाँ से प्रूफ मिला है कि सभी निमित्त बहनें ये स्वीकार कर रही है कि बाबा की डेथ हो चुकी है, जो भी माताएं उनको इंक्वायरी कर रही है। इसी संदर्भ में हमने 27 जनवरी 2025 में योगिनी माँ के नाम से एक ईमेल लिखा था जिसमें निमित्त बहनों के बयानों के ऊपर हमने कुछ प्रश्न पूछे थे जो कि बाबा के डेथ से रिलेटेड थे, जिसका ऑडियो प्रूफ हमें मिल चुका है कि नॉर्मली सभी बहनें ये स्वीकार कर रही है कि बाबा की डेथ हो चुकी है। और इसी संदर्भ में हमने ईमेल लिखा है जिसका स्क्रीनशॉट हम इस वीडियो में डाल दे रहे हैं। और उसमें फाइनली हमने एक ही चिंता अपनी व्यक्त की कि जिस विद्यार्थी की हम सेवा करते हैं हमें लगता है कि उस विद्यार्थी को बाबा के घर जाना है और जब वो वहाँ पहुँचता है तो अब उसे कौन सा ज्ञान दिया जाता है। बस इतना ही। इस ईमेल का जवाब अभी तक तो हमें नहीं आया है, होप सो आगे आ जाए। प्लस दीपक डिसिल्वा भाई ने भी बताना शुरू कर दिया है, ऐसा हमें भी पता है। और उन्होंने तो इंटरवेंशन भी हाई कोर्ट में अप्लाई कर दिया है, दिल्ली हाई कोर्ट। और इसी बाबा की डेथ के संदर्भ में और भी कई भाई बहनें बातें फैला रहे हैं। अब जिनको मानना है वो मान रहे हैं और जिनको नहीं मानना है वो नहीं मान रहे हैं। अब यहाँ पर अपनी अपनी ज्ञान की पराकाष्ठा है। कोई सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर दे रहे हैं तो कोई अपने ज्ञान और अनुभव की अथॉरिटी से अपने विश्वास पर, अपने निश्चय पर अड़िग है। तो इस हिसाब से हम काफ़ी दिनों से ये देख और सुन रहे थे और काफ़ी लोग इस बात से हिल चुके हैं अपने एडवांस पार्टी में। ये भी हमने महसूस किया और देखा और काफ़ी लोग हमें भी समझाने आए थे कि आपको इस बात पे विश्वास कर लेना चाहिए। तो ये सारा कुछ अभी हो रहा है, ये जनरली सभी को पता है। तो हमारा जो आज ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने का मेन मकसद ये है कि हमने इस बात को स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि हम जितना ज्ञान हम समझ पाए हैं और जितना हमने बाबा को समझा है 20 सालों में, और ये जो मेन एडवांस ज्ञान का तंत्र है वो है ही कंचन काया के ऊपर। तो जो भी आधार से हम इस ज्ञान में आए हैं, हमारा निश्चय पक्का है, अड़िग है, क्योंकि ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम, जो भी बाबा ने बोला है मुरली में वो महावाक्य पत्थर की लकीर है और उस पर हमें अटूट विश्वास है। ये जो इंटरवेंशन दीपक भाई ने फाइल किया है दिल्ली हाई कोर्ट में और उसमें जो बातें मेंशन की है वो सारे यज्ञ में सर्कुलेट किया गया है। वो लेटर काफ़ी लोगों ने पढ़ा भी है, पर कितना समझ पाए आई डोंट नो। पर जो हमने समझा है वो हम आपसे साझा करेंगे और उस पर हमें आपत्ति है। ये ख़ास बात हमें बतानी है कि ये जो इंटरवेंशन इन्होंने ड्राफ्ट करके फाइल किया है उसमें जो भी बातें मेंशन की गई है उस पर हमें ऑब्जेक्शन है। पहले तो बाबा की डिमाइस के ऊपर अर्थात डेथ की जो इन्फॉर्मेशन है उस पर तो ऑब्जेक्शन है ही, प्लस उन्होंने इस इंटरवेंशन पे जो मेंशन किया है इन द 3rd पैराग्राफ
कि myself the intervener being and on behalf of children of Shiv Baba express my grief before the Honorable High Court of Delhi and pass on the information regarding the demise of Baba Virendra Dev Dikshit on early hours of a day on November 2022. Due to severe recurrence of pneumonia and related complications along with major impact of kidney failure, etc. etc. So, इसका तात्पर्य यही है कि इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि वे जो है खुद एक इंटरवेनर है, मतलब इंटरवेनर अर्थात दखल कर रहे हैं जो ऑनगोइंग केस है उसमें, और उसमें वो हमारे बिहाफ पर, माना हमारे अर्थात हम जो बच्चे हैं बाबा के चिल्ड्रन, उनके बिहाफ पर वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका स्ट्रेट अर्थ ये है कि हमने उन्हें अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया है कोर्ट को ये इन्फॉर्म करने के लिए कि हम सभी सहमत हैं इस बात से कि बाबा की डेथ हो चुकी है। क्या आप सभी इस बात से सहमत हैं? क्या आप सभी ने इस बात की सहमति दीपक भाई को दी थी? हम नहीं जानते, क्योंकि यहाँ पर किसी की रिटन सिग्नेचर एफिडेविट नहीं अटैच्ड है, परंतु इतना हम जानते हैं कि हमने ऐसे कोई अनुमति नहीं दी है। पहले तो हम ये बात मानते नहीं हैं कि बाबा की डेथ हुई है, और दूसरी बात, हमने ऐसे अपने बिहाफ पर किसी को भी, ना दीपक डिसिल्वा को और ना अन्य किसी व्यक्ति को ये अनुमति दी है कि हमारे बिहाफ पर कोई रिप्रेजेंटेशन करे, एंड दैट टू इन द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। तो ये जो है ये गलत है हमारी दृष्टि से, और इस पर हमने ऑब्जेक्शन रेज किया है। और इसमें कई बातें जो हास्यास्पद है जो हम यहाँ पर एक्चुअली मेंशन करना चाहेंगे। यहाँ पर लिखा है कि द केस प्रेजेंटली दैट इज इन रिसेंट डेज इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय मिसेस उदयश्री एडवोकेट। आई प्रिज्यूम दैट मिसेस उदयश्री एडवोकेट फॉर रेस्पोंडेंट 5 and 6 is not aware of full facts regarding the demise of बाबा। अर्थात ये जो एडवोकेट है इन्हें भी पता नहीं है फुल फैक्ट्स, माना जो भी हकीकत है बाबा के डिमाइस के रिगार्डिंग वो एडवोकेट को नहीं पता है, अभी वर्तमान जो केस लड़ रही है। और भाई आगे लिख रहे हैं, though I am not aware of full facts regarding the demise of Baba and may not be able to get a death certificate which is required in evidence, and as I came to know the fact recently। So, इसका स्ट्रेट अर्थ यही है कि एडवोकेट जो अभी प्रेजेंटली उसको फाइट कर रही है इन द कोर्ट, उदयश्री जो एडवोकेट है, उन्हें भी ये फैक्ट्स पता नहीं है, ऐसे भाई बता रहे हैं, और दीपक भाई को खुद फुल फैक्ट्स की जानकारी नहीं है। उन्हें अभी अभी अर्थात रिसेंटली 2024 में ये बात पता पड़ी है। रिसेंटली अर्थात 2024 में ही ये इन्होंने लेटर ड्राफ्ट किया था। तो उस हिसाब से जब रिसेंटली उन्हें पता पड़ा है और उनके पास कोई फैक्ट्स नहीं है, और वो ये भी बता रहे हैं कि ही मे नॉट बी एबल टू गेट डेथ सर्टिफिकेट, अर्थात उनके पास कोई डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं है। तो ऑन व्हाट बेसिस यू आर स्प्रेडिंग सच रूमर्स विदाउट एनी प्रूफ? आप किस बिना पे ये कोर्ट में कह रहे हो और सारी दुनिया को बता रहे हो कि ऐसा हुआ है, विदाउट अर्थात बिना किसी प्रूफ प्रमाण के? तो ये सारा हास्यास्पद है। आई ऑब्जेक्टेड इट, और इसलिए हमने ऑब्जेक्शन लेटर भेजा है हमारी तरफ से टू द दिल्ली हाई कोर्ट, और उसका एफिडेविट भी है। तो ये हमें सूचना देनी थी कि ये जो इंटरवेंशन का ड्राफ्ट दीपक भाई ने सब जगह पे सर्कुलेट किया,
along with the rumors spreaded by many of the people, माना जिन्होंने भी यज्ञ में ये बात फैलाई है, जिन्होंने आँखों से देखा है, चाहे वो उनकी युगल हो नीलम माता जी, चाहे डॉक्टर सुरेंद्र भाई का नाम लिया जा रहा है, चाहे वो हो या चाहे अन्य कोई हो, तो ये उनकी आँखों ने देखा है। आई हैव नो ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग देयर आइज, बट हम सुनी सुनाई हुई बातों पर विश्वास नहीं, क्योंकि हमें जो महायोगी है उसके हर महावाक्य पर विश्वास है। ठीक है, तो बाबा ने यदि बोला है कि हम बच्चों को साथ ले जाएंगे तो अवश्य साथ ले जाएंगे। बाबा ने यदि कहा है कि इसी शरीर से कंचन काया होनी है तो अवश्य होनी है। बाबा ने मुरली में कहा है कि शंकर का कभी विनाश नहीं हो सकता, वह अविनाशी है, उसे कोई मरता नहीं देख सकता, तो वो अविनाशी ही है, उसे कोई मरता नहीं देख सकता। परंतु यहाँ पर तो शंकर की किडनी फेल हो रही है, शंकर के लंग्स प्रोलैप्स हो रहे हैं, ज्ञान की धज्जियाँ उड़ा दी है। किसने? इन देहधारी धर्म गुरुओं ने। ये जो कुछ देहधारी धर्म गुरु हैं जो अष्टदेव बनकर बैठे हैं, अब अष्टदेव तो क्या, बाबा बनकर बैठ गए हैं। जो 95% डिक्लेयर कर रहे थे अब 100% डिक्लेयर कर रहे हैं कि बाबा की डेथ हो चुकी है। अब ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि इसमें उन्हीं का स्वार्थ है, उनका फायदा है। इसीलिए बड़ी शिद्दत से मेहनत से मुरली पॉइंट निकाल रहे हैं, ये साबित करने के लिए कि बाबा ने शरीर छोड़ दिया है। अब कोई धर्मगुरु ये कहता है कि बाबा सनत कुमार बनकर अर्थात बच्चा बनकर पैदा होंगे या हो चुके हैं। कोई कहता है बाबा सूक्ष्म शरीर है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो ना निराकार को मानते और अभी साकार तो उनकी नज़रों में है नहीं, तो अब बचा क्या? बीच का सूक्ष्म शरीर। वैसे तो हमारे एडवांस ज्ञान में बताया गया था कि दादा लेखराज ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा तो उन्हें सूक्ष्म शरीर का बंधन लग गया, और सूक्ष्म शरीर लगता ही है भूत प्रेतों को, ऐसा बाबा ने कहा है। परंतु इन लोगों के अनुसार शंकर ने जो शरीर छोड़ा है, शंकर ने स्व इच्छा से शरीर छोड़ा है, अंडरलाइन किडनी फेलियर लंग्स प्रोलैप्स अंडर द ब्रैकेट। तो शंकर ने जो शरीर छोड़ा है उनको सूक्ष्म शरीर का बंधन नहीं लगा, उनका सूक्ष्म शरीर शिव बन गया। उनके सूक्ष्म शरीर को भूत प्रेत नहीं कहा जाता, वो शिव समान बन गया। वाओ, व्हाट एन कंसेप्ट। कोई धर्मगुरु ये कहता है कि बाबा शंकराचार्य के समान पर काया प्रवेश करेंगे, अर्थात हमारे अंदर बाबा प्रवेश करके मुरली चलाएंगे। अब हम ही शिवलिंग हैं, अर्थात भगवान बनकर बैठ गए। तो अपन को भगवान कहना ये तो एक इंसल्ट है भगवान की। मुसलमानों के सामने कोई कहे हम अल्लाह हैं तो झट थप्पड़ मार देगा। अरे तुम अल्लाह हो या अल्लाह के बंदे हो? अरे तुम तो गंदे बंदे हो, तुम कैसे अपन को अल्लाह कहते हो? मुसलमान तो कहेंगे हम तो कभी नहीं मानते तुमको, अल्लाह हो। अपन को भगवान कहना ये तो भगवान की इंसल्ट है। अगर किसी को अकल हो तो झट ऐसे भगवान कहने वाले को चमाट मार दे और बोले तुम तो नालायक हो,
हम तो अल्लाह बाप को मानते हैं। अल्लाह माने ऊंचा, ऊंचे ते ऊंचा। तुम तो नीच ते नीचे हो। तुम अपन को अल्लाह कैसे कहते हो? हम अल्लाह हैं। अरे क्या सभी अल्लाह हो गए? तो अगर चालाक हो तो झट थप्पड़ मारे। थप्पड़ मार देवे फिर भल पुलिस पकड़ लेवे तो कोर्ट में भी जाकर के कह सकते हैं ये हमको ऐसे ऐसे कहने लगा कि हम अल्लाह हूं। अब मनुष्य तो अल्लाह के बंदे हैं, वो भी सब मनुष्य गंदे बंदे हैं। हम अल्लाह, तुमको हमने रचा है तो जरूर मुझे गुस्सा लगेगा। इससे बड़ी कोई भी अल्लाह भगवान की इंसल्ट नहीं होती है। अल्लाह तो बहिष्त रचने वाला है। हम बहिष्त का वर्षा अल्लाह से लेना चाहते हैं, ये फिर कहता है हम अल्लाह है। जज से बोले अब आप ही जज करो। तुम जज हो और तुमसे कोई कहे कि हम अल्लाह हैं, हम जज हैं, ये कैसे हो सकता है? अरे अल्लाह तो सबसे बड़ा है। ये बहुत समझने की बातें हैं। तो कभी कोई अपन को अल्लाह भगवान नहीं कह सकता। बाप तो सभी का एक होगा ना। ऐसे दुनिया में बहुत हैं जो कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। बोलो, अरे तुम भगवान हो, होते रहो भगवान। हम तो तुमको भगवान नहीं मानते, हम तो भगत हैं। हम आशिक हैं उस एक माशूक के। तुम तो ये बड़ी भारी इंसल्ट करते हो भगवान की। इस समय के मनुष्य सब गंदे बंदे हैं, विषय सागर में गोते खाते रहते हैं। भगवान भी क्या विषय सागर में गोते खाता है? ठीक परमात्मा को ही पतित पावन कहा जाता है। वो तो और ही पतितों को पावन बनाने वाला है। तुम कैसे अपन को भगवान कहते हो? क्या तुम पतित पावन हो? अगर तुम अपन को पतित पावन कहते हो तो निकलो यहां से बाहर। ऐसी ऐसी झूठी बातें यहां कभी आकर नहीं करना। फिर वो भले जाकर के बाहर में कुछ भी कहे। तो ये सारे ही लोग किसे प्रत्यक्ष करने की सेवा कर रहे हैं? मुर्दे को? मुर्दे को? क्या बाबा ने यह सेवा करने के लिए कही है कि बाबा चला गया? क्या समझते हैं? मेरा बाबा आ गया या चला गया? है? तो देखो, ये रिजल्ट निकालना, फिर बाप दादा इनाम भी देंगे। अभी यही सेवा धूमधाम से करो। ऐसे पुरुषार्थ ही निकलने चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्षता करनी है ना, दुखियों को सुखी बनाना है ना, इसी भारत को स्वर्ग बनाना ही है। तो कब बनाएंगे? तो
जो बाबा ने अभी इस मुरली पॉइंट में कहा है, उसी सेवा को आगे बढ़ाते हुए हम एक और सूचना साझा करना चाहते हैं सभी ब्राह्मण परिवार के लिए कि हमारे पास भी एक प्रैक्टिकल एविडेंस है जो ये साबित करेगा ये जो गुरु घंटाल अफवाह फैला रहे हैं अपने फायदे के लिए, अपनी सीट सेट करने के लिए, ये सब गलत है। और वह एविडेंस हम उन लोगों को दिखाने के इच्छुक हैं जो इन बातों में आकर अनिश्चय बुद्धि बन रहे हैं। हो सकता है ये जो प्रूफ हमारे पास है, ये सुनने से अथवा ये जानने से कई लोग जो अनिश्चय बुद्धि बन रहे हैं वो निश्चय बुद्धि बन जाए। इस एविडेंस को हम किसी भी लीगल रिकॉर्ड्स, पुलिस में या कोर्ट में नहीं पेश कर रहे हैं क्योंकि इससे खतरा होगा। यह गुप्त है और इसको हम किसी भी पब्लिक डोमेन में पब्लिश नहीं कर सकते, ना ऑडियो ना वीडियो माध्यम से, ना ऑडियो और ना वीडियो माध्यम से, ना ही किसी सोशल मीडिया पर पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसे आपको अगर जानना है तो हमारे घर पर आना होगा, वह भी उनको जिनको जरूरत लग रही है। अन्यथा जिनका निश्चय अटूट है, मुरली के हर महावाक्य पर पूरा विश्वास है, उन्हें यह एविडेंस देखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, यह जो एविडेंस है, जब आप हमारे घर आएंगे तो इसकी कोई भी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग किसी भी डिवाइस पर नहीं ली जाएगी, नॉट परमिटेड। सो प्लीज नोट दैट। प्रॉबेबली इन द मंथ ऑफ सितंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो एंडिंग विद दिस नोट, ये सूचना देकर हम अपना जो भी हमें बात कहनी थी हम पूरी कर दे रहे हैं। परंतु हाँ, एक बात अवश्य इन देहधारी धर्मगुरुओं को हम कहना चाहेंगे कि जैसे बाबा ने कहा है, हिमगिरी की उत्तम शिखर पर बैठ शिला की शीतल छांव एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रबल प्रवाह। यह सीन होगा, अवश्य होगा। एक ही पुरुष है जो इस संसार में अंत तक जीवित रहेगा, बाकी सब शरीर छोड़ जाएंगे। और वह कौन है ये हम सब जानते हैं। तो हे देहधारी धर्म गुरुओं, सावधान सावधान हो जाइए, क्योंकि यदि अपने स्वार्थ के लिए आप शंकर को काटोगे तो शंकर तुम्हें काट देगा। ठीक है, ओम शांति। नाम भी दे दिया, वीर धोइन है